हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 क्लास है और 6 क्लास में जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट। और आपको पता होना चाहिए बुक फर्स्ट के अंदर जो है हमारा चैप्टर क्या चल रहा था। चलिए, कौन बच्चा बताएगा। बड़ी अच्छी दुख की बात है कि चैप्टर पता होने के बाद भी कि हम लोग चैप्टर नंबर 21 में पढ़ रहे थे आजीविका के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? आजीविका यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका। क्लियर है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका किस प्रकार है व्यक्तियों की। क्लियर है, क्या क्या तरीके हैं उनके आजीविका जीवन जीने के। ये तो प्रयास कर रहे सब हम देखने का, और इसी में हमने आपका देखने की कोशिश भी की थी कि भाई आजीविका है क्या, किस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं आजीविका को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए, इतना देख लिया। आज हम बात करेंगे आपका सीढ़ीदार जो खेत है, सीढ़ी नुमा खेत है, उनको हम देखेंगे। तो कल हमने रांगलिंगम की जो 20 एकड़ जमीन थी, उस 20 एकड़ जमीन में जो धान की रुपाई हो रही थी वो कैसे और किस प्रकार हो रही थी, काम कैसे चल रहा था, हमने रामलिंगम की कहानी को पढ़ने का, देखने का और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार रामलिंगम काम कैसे कर रहा था। भाई मेन कहानी तो यही थी कि रामलिंगम का काम का पैटर्न क्या था, क्या तरीका था, और वो अपनी खेती कैसे करा रहा था रामलिंगम। ये तो हम सब देख रहे थे। क्लियर है, आगे बढ़े। अब चलिए, रामलिंगम और करुथामा। क्लियर है। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास चावल की एक मिल है। कह रहे जमीन तो है ही उसके पास, जमीन के अलावा अगर उसके पास कुछ है तो चावल की एक मिल है। आपको पता है चावल की मिल जो है उसमें भूसी भी अलग की जाती है, उसका पॉलिश भी बनता है, और आपका उसको देखते हैं। बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्हें अपना पैसा पैसा लगाया और थोड़ा सा सरकारी बैंक से कर्जा लिया। कैसा है, कुछ पैसा उसने अपना लगाया और कुछ क्या किया उसने, थोड़ा सरकारी बैंक से कर्जा लिया। अब आप जानते हैं सरकारी बैंकों से किसी काम करने के लिए बहुत कम दर पर क्या मिलता है, ब्याज पर पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव बैंकें हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जो क्या करती हैं, आपका लोन प्रोवाइड कराती हैं। जो कोऑपरेटिव टाइप की जो बैंक है वो क्या करती हैं, आपका लोन प्रोवाइड कराती हैं और बहुत रिजनेबल। ये कलपट्टू और उसके आसपास के गांव में धान खरीदते हैं। यार जो आस पड़ोस का रीजन है वहां से क्या करते हैं ये लोग, गांव से धान खरीदते हैं। धान होता है, फिर उसको मिल ले जाते हैं, फिर उसकी भूसी अलग करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, उसका पॉलिश हटाते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनको बेचते हैं। ठीक। मील का चावल आसपास के शहर के व्यापारियों में बेचा जाता है। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब उससे चावल लिया, उसको निकाला, फिल्टर किया, उसके बाद वो जो आपके व्यापारी हैं उनको बेच देते हैं, और उनसे क्या होता है, उनकी अच्छी खासी एक जो इनकम है वो आपका होती है, अच्छी खासी कमाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारत के खेतीहार मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की खेती करने वाले मजदूर शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 परिवार खेतियार मजदूर है। ऐसे तभी परिवार में अपनी कमाई दूसरों के खेतों पर आपका निर्भर करते हैं। इसमें कोई भूमिहीन और कई पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं। कैसे हैं, और
छोटे टुकड़े हैं जमीन के। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई भी देगी कि वो किस तरह से काम करते हैं। चलिए, शेखर जैसे छोटे किसानों के लिए उनकी जरूरतमंदों के हिसाब से खेत में बहुत छोटे पड़ने पर भारत के 80% किसानों की हालत भारत के 20% किसान राम जैसे बड़े किसान हैं। अब कह रहे अगर आप भारत के किसानों की स्थिति को थोड़ा सा आप देखेंगे और जायजा लेंगे तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी बड़े अच्छे से कि भैया भारत के 80% किसान तो कैसे हालत कैसी है आपका अलग है। भारत के केवल 20% किसान कैसे हैं, रामलिंगम जैसे, यानी कि 80% किसान कैसे हैं, छोटे हैं, सीमांत हैं, और 20% किसान ही ऐसे हैं जो रामलिंगम जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे गांव की अधिकतर जमीनों पर, कैसा है, गांव की अधिकतर जमीनों पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेच देते हैं। क्या करते हैं, उनकी भाग का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेच देते हैं। कई किसानों ने काम धंधे भी शुरू कर रखे हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना। कह रहे ये सारे काम वो लोग कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़िए। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। कह रहे जो कलपट्टू है, जो खेती होती है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशु आदि पर निर्भर है। कैसे हैं, जो उपज हो रही है और जो पशु हैं उन पर आपका निर्भर है। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका में महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदुपत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और व्यापारी को बेचने जैसे काम के अतिरिक्त आय की मदद करते हैं। सहकारी समिति को पास के शहर लोगों को दूध बेचने का भी कई लोग आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। यानी कि शहर के पास रहते हैं, अपना दूध लाते हैं जानवरों का और वो शहर के पास बेच देते हैं, और उनसे क्या चल रही है, उनकी जो आजीविका है वो आपकी चल रही है और उनसे उनकी आजीविका सुनिश्चित हो रही है। देख लिया? अब देखिए, समुद्री इलाकों में हमने देखा है कि पूरा गांव क्या करता है, हमें देखा है कि पूरा गांव मछली पकड़ते हुए अरुणा और परलेन के जीवन के बारे में पढ़ा है कि मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा सा। परिवार कलपट्टू के पेटोटू गांव के पास में वो आपका रहता है और उसी से अपनी मछली पकड़ते हैं। अब देखिए, ये पकड़ रहा है मछली, देखिए आपके सामने है उसकी मछली पकड़ने की स्थिति। ऐसे ही पकड़ते हैं ना मछुआरे। चलिए, तो ऐसे मछली पकड़ते हैं। क्लियर है? अरुणा और परिवेलन, अरुणा और बाप का परिवेलन को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, पदुपेट और कलपट्टम से ज्यादा दूरी नहीं है, यहाँ लोग मछली पकड़ने अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटा मैरीन यानी कि मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती हैं।
सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैंटामैराइन मछली पकड़ कर आपका लौट आते हैं। सोचिए, सुबह 7 बजे मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत अच्छा सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरे पति, आपका क्या है, क्या कह रही है? मेरे पति, परिबेन, मेरा भाई और जीजा आजकल बड़ी देर से लौटते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हमारे यहाँ कैंटामैराइन में इकट्ठा की गई समुद्र में जाते हैं और उन्हें बताया कि आज तूफान में फंस गए थे, और जाते तो क्या था आपका तूफान, और वो तूफान में भी आपका फंस जाते हैं। तो इतना आसान भी नहीं है ये वाला काम। आज तो मछली आपका पकड़ी गई, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ मछली एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैंने क्या कर दी, नीलाम, यानी कि उनको बेच दी, उनको ऑक्शन कर दिया, उनको बेच दी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिला है वह 4 भागों में बट गया। 3 हिस्से में लोगों में बढ़ जाता है जो मछली पकड़ते हैं, बाकी एक हिस्सा जिसकी नाव और जाल है उसके होता है। ठीक, चूंकि जाल और कैंटामैराइन उनका इंजन हमारे हैं, तो वहां उनका हिस्सा उन्हें मिल जाता है, और हमने बैंकों से उधार लिया एक इंजन खरीदा है। अब कह रहे कि हमने जो इंजन है वो भी आपका खरीद रखा है, और वो हमने किससे उधार लिया है? बैंक से। हमने बैंक से उधार लिए एक इंजन से खरीदा है जो कैंटामैराइन में लगा है। इससे ये लोग समुद्र में दूर जा पाते हैं और ज्यादा मछली पकड़ पाते हैं। अगर उसमें आपका इंजन होगा तो नाव जो है समुद्र में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो आपका कवर कर लेती है, और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की वजह से क्या होता है, हम लोग मछली पकड़ने के लिए आपका चले जाते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वे टोकरी भर के पास गांव में बेचने ले जाती हैं। कुछ व्यापारी जो शहरों की दुकान में मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर में 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरे पति बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे से वे समुद्र की तरफ चलेंगे, और हर साल मानसून के करीब 4 महीने वे समुद्र में नहीं जा पाते। अब कह रहे हैं जब 4 महीने ऐसे होते हैं जब वो समुद्र नहीं जा पाते, कारण क्या है, उसमें मानसून आता है, हवाएं तेज चलती हैं, समुद्र में उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, बाढ़ सुनामी जैसी स्थिति आती है, आदमी के जान जोखिम की खतरा ज्यादा रहता है। इस वजह से वो लोग कहाँ नहीं जाते, वो लोग आपका समुद्रों में नहीं जाते। तो आपको पता होगा कि मछली पकड़ना कोई आसान कार्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए देखिएगा, आगे बढ़े। तो क्या सिस्टम है मछली खरीदने का, हमने ये भी देख लिया। आगे बढ़े, आप देखिए। ऐसे तो बिकती है स्थानीय बाजारों में मछलियां, आपने देखा होगा बहुत सारी मछलियां जब बिकती हैं स्थानीय बाजारों में। चलिए, इन महीनों में हमें व्यापारी से उधार लेने पर अपना गुजारा करना पड़ा। अब कहानी क्या है कि हमने उधार लिया व्यापारी से, तब हमारा गुजारा चलेगा। इस कारण इस बात से हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ी, और खुद ही नीलामी नहीं कर पाते। अब पैसा लिया है तो चुकाएंगे कैसे? उसने बोला जो भी आप मछली पकड़ोगे पहले मेरे पास लाओ, मैं इनको खरीदूंगा। अपने मन मुताबिक वो रेट देता है, और मन मुताबिक रेट देने की वजह से हम लोग अपनी नीलामी या अपना ऑक्शन नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटने सबसे मुश्किल होते हैं। पिछले साल सुनामी के कारण बड़ा नुकसान हुआ। तो कैसी आई? सुनामी आती है तो क्या कह रहे हैं, बड़ा नुकसान हुआ हमारा ऐसे टाइम में। एक, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं, कुछ खेती बाड़ी काम करके, कुछ अन्य काम करके।
अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती की कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेती करना, रोपाई, बुआई, निराई, गुड़ाई, फसल अच्छी हो, इस पे हम प्रकृति हैं। हम इस तरह जीवन के इर्द गिर्द चलता है और बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र में अभी कटाई वगैरह काम चलता है तो लोग क्या रहते हैं, काफी व्यस्त रहते हैं। और क्यों ना रहे व्यस्त, क्योंकि वो काम इतना टफ है। और दूसरे समय में कम बोझ रहता है। देश के अलावा क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं। फिर हमें जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाई जाती हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना काम पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन पर जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग जमीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर रहते हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने, बाजारों के बेचने और फसल उगाते हैं। कैसे हैं, इन सब चीजों पर आपका निर्भर रहते हैं वो लोग। तो अलग अलग प्रकार के काम हैं, अलग अलग उनकी निर्भरता है, जिस पर वो क्या रहते हैं, आपका डिपेंडेंसी है। और क्यों ना हो डिपेंडेंसी, जब कार्य की अनिश्चितता होती है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होना बड़ा स्वाभाविक हमें प्रतीत होता है। कैसा होता है, बड़ा स्वाभाविक होना प्रतीत होता है। क्लियर है? देख लिया, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर ये सारी डिपेंडेंसी है। अच्छा मुझे बताइए, मछुआरों का जीवन कैसे है और कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो मछुआरों को परेशान करती है। चलिए, कौन बच्चा बताएगा जो आपका मछुआरों की चुनौतियां हैं। देखिए एक बार। आगे बढ़े। चलिए, कुछ किसानों को अपनी फसल पर उन व्यापारी को बेचनी पड़ती है जिन पर पैसा उधार लिया है। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम को खेतीहार, उधार मजदूर लेना पड़ता है या फिर लेने पड़ते हैं। उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीन और व्यापार और काम धंधे के फल फूल रहे हैं। ज्यादा छोटे किसान खेतीहार मजदूर, मछली पकड़ने परिवार वाले और हस्तशिल्प का काम करते हैं, जिन्हें पूरे साल आपका रोजगार नहीं मिलता। तो बहुत सारे कार्य क्षेत्र के ऐसे वर्ग हैं जिनको क्या है, पूरे वर्ष आपका काम नहीं मिल पाता है। कह सकते हैं कि सीजनल काम है, या किसी एक विशेष सीजन में या किसी विशेष मौसम में उनको, ऋतु मौसम में उनको काम नहीं मिलता, जब वो अपना गुजर बसर करना अपने परिवार के लिए बड़ा कठिन महसूस कर पाते हैं। ऐसा अक्सर हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी स्थिति हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्थिति जिन्हें हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, जैसे आपके मछुआरे हो गए, किसान, खेतीहार किसान मजदूर हो गए। क्लियर हो गया? ध्यान, जो आपका दिन की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं उनके पास ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका रोड वगैरह आपके बनाते हैं। उन्हें थोड़ी काम मिलता है वर्ष के पूरे साल। काम कब मिलता है, जब काम चलता है बरसात के मौसम में उनको काम नहीं मिल पाता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल सीजनल है। फसल की कटाई भी सीजनल होती है। अभी बोएंगे, फिर 2-3 महीने निराई गुड़ाई होगी, फिर बीच में खाली रहना पड़ेगा, फिर बीच में खाली, फिर कटाई का मौसम आएगा। तब तक ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो खालीपन को दिखाती है। क्लियर है? तो इस तरह की सारी चीजें होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देख लिया आपने। तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ग्रामीण आजीविका को लेकर। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का, पूछ लीजिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। अब इसके क्वेश्चन आंसर ही बचे हुए हैं, क्योंकि चैप्टर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो पूरे में चैप्टर से संबंधित, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, देख लीजिए आप एक बार।
देख लिया? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आपने पूरे चैप्टर को देख लिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी है चैप्टर से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर में बस आज हम लोग इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।